नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो इस वीडियो सेक्शन में हम लोग यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड जो न्यूज होते हैं, अपडेट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज आ गया, कोई स्टॉक से रिलेटेड कुछ ऑर्डर मिल गया, कुछ कंपनी के रिजल्ट, वो सारे कुछ यहाँ पे इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस से। अडानी इंटरप्राइजेस और जैबिल जो कंपनी है, उसके साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है फॉर इंडिया एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस धीरे धीरे यहाँ पे एआई में, डेटा सेंटर बिजनेस में यहाँ पे धीरे धीरे एंट्री करते हुए दिख रहा है। और अडानी ग्रुप ने ऐसे काफी पहले इसका अनाउंसमेंट भी किया था और यहाँ पे धीरे धीरे इसको रियलिटी में तब्दील होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड है यहाँ पे अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड में यहाँ पे कुछ दिन पहले मोमेंटम भी आया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो हालांकि ये न्यूज एक मंथ पहले आ चुका था। अनंतराज अपना एक सब्सिडरी कंपनी है, सिंगापुर में एस्टेब्लिश करने जा रहा है और एक मंथ पहले न्यूज आया था और फाइनली आज देखें तो इसका यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली डेटा सेंटर, कोलोकेशन, क्लाउड सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज जैसे बिजनेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसके साथ ही अनंतराज का देखें तो यहाँ पे ग्लोबली काफी एक्सपेंशन हो चुका है ग्लोबल क्लाउड सर्विस मार्केट में। और सिंगापुर में देखें तो सिंगापुर क्लाउड सर्विस के लिए, डेटा सेंटर के लिए काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट हब माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो अनंतराज लिमिटेड काफी पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पे। और धीरे धीरे अगर देखें तो डेटा सेंटर में जिस तरह से कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है, डेफिनेटली कंपनी को काफी बेनिफिट आने वाले टाइम में हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो देवयानी इंटरनेशनल और यहाँ पे देखें तो सेफायर फूड इंडिया लिमिटेड, दोनों का यहाँ पे मर्जर होने का जो अप्रूवल है वो बीएससी एनएससी से मिल चुका है। तो जल्दी ही दोनों कंपनी का यहाँ पे मर्जर होता हुआ दिखा है। हालांकि देखें दोनों स्टॉक काफी दिनों से यहाँ पे देखें तो एक ही लेवल के नीचे यहाँ पे 100-110 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है देवयानी इंटरनेशनल। और ये अगर सेफायर फूड की बात करें तो लगभग 130 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफी दिनों से इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। अगर देखते हैं मर्जर के बाद क्या यहाँ पे कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो वारी एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। वारी एनर्जी को यहाँ पे लगभग 800 मेगावाट का यहाँ पे सोलर ऑर्डर, यहाँ पे सोलर मॉड्यूल बनाने का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। अगर देखें तो वैल्यू इसका कितना होता है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 1000 से 1500 करोड़ के बीच का यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में मोमेंटम भी आना बाकी है, तो मुझे लगता है एक मोमेंटम जरूर स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं तो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे रेलवे को लेके काफी बड़ा यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट शायद यहाँ पे आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे देखें तो लगभग 6 न्यू जो कॉरिडोर यहाँ पे फ्राइट कॉरिडोर है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि लगभग अगर देखें जिसका ऑर्डर वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 20,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इसको तैयार किया जाएगा। अगर यहाँ पे देखें जो मिनरल रिच स्टेट है जैसे यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, इसे यहाँ पे इन सारे स्टेट को कनेक्ट करेगी और इसे यहाँ पे पोर्ट से कनेक्ट करते हुए ये जो कॉरिडोर है वो बनता हुआ दिखेगा। लगभग ये 650 किलोमीटर के आसपास का कॉरिडोर होगा। और अगर यहाँ पे देखें तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा मिनरल कॉरिडोर को और पोर्ट को इंटीग्रेट करने में, और इससे यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी कम होता हुआ दिखेगा। और जब इसका अनाउंसमेंट होगा तो डेफिनेटली रेलवे स्टॉक में भी यहाँ पे फोकस यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग, नेक्स्ट है यहाँ पे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक में भी आज देखें तो 12 से 13% की जबरदस्त तेजी थी। और तेजी का वजह एक ही था कि जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, उससे जितने भी क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंडेंट जो कंपनियां हैं, जैसे ये केमिकल कंपनी और केमिकल कंपनी का जितने भी रॉ मटेरियल्स और इनपुट होते हैं वो डायरेक्टली अगर देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे इन सारे कंपनियों को हो सकता है। जो सप्लाई चेन की दिक्कत आ रही थी वो धीरे धीरे, जल्दी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ये सॉर्ट आउट हो सकता है। और जो मार्जिन पे प्रेशर पड़ा था जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा था वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा। और इस वजह से यहाँ पे 12 से 13% की स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे देखें तो फॉक्सॉन के साथ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है कंपनी ने फॉर एआई डेटा सेंटर। यहाँ पे देखें तो ये डेवलप और स्केल कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इस सेशन में देखो 3-4 ऐसे कंपनी से कर देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिक की बात करें, अनंतराज की बात करें और यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस, तीनों ने कहीं ना कहीं डेटा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि डेटा सेंटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी स्टॉक, जो भी न्यूज है, हमें कवर जरूर करना चाहिए। कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप यहाँ पे जरूर, अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है जरूर उसको रखिए, क्योंकि मुझे लगता है डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ ना कोई एक स्टॉक अच्छा होगा जो यहाँ पे मल्टी बैगर आने वाले टाइम में साबित हो सकता है। ऐसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको डेटा सेंटर से कौन से स्टॉक है जो मल्टी बैगर यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा सेंटर से रिलेटेड काफी न्यूज यहाँ पे देखने को मिले। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ पे पहुंचता रहे।